नमस्कार, आप देख रहे हैं देखो इंडिया न्यूज। आई बात करते हैं आज की खबरें। आज पटना के होटल पनाश में अभियान 40 आईएएस द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम से सफल अभ्यर्थियों की घटती संख्या विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में एडीजीजीएस गंगवार, यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डीपी अग्रवाल, आईएएस गिरिवार दयाल और अन्य गणमान्य वक्ता उपस्थित थे। इस परिचर्चा में आए हुए अतिथियों का गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास कुमार ने स्वागत किया। इस परिचर्चा में मुख्य वक्ता यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डीपी अग्रवाल ने आए अतिथियों को संबोधित किया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए देखो इंडिया न्यूज। सर, सिविल सर्विसेज में हिंदी माध्यम से जितने भी सफल छात्र हैं उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, ये सोचना कि यूपीएससी किसी भाषा विशेष से प्रेम करती है, ये गलत है। इसकी एक प्रक्रिया है, उसको आपको मेहनत करके पास करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप हिंदी में आए हैं तो आपको साक्षात्कार में कम नंबर मिलेंगे, या आपकी जो उत्तर पुस्तिका है हिंदी वाली कोई अंग्रेजी वाला देखता है। ये कहना बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। अब परेशानी ये है कि हिंदी माध्यम में बहुत सारे विषयों में ठीक से उनको मटेरियल नहीं मिलता है, लिटरेचर उपलब्ध नहीं है, और वो प्रैक्टिस कम करते हैं जितना बाकी के और लोग करते हैं। उनको कंपटीशन की स्पिरिट अपने अंदर जगानी है। हर साल के रिजल्ट को देखा जाए तो आईआईटीएन डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इधर ज्योग्राफी हिस्ट्री से संख्या थोड़ा सा कम है। तो स्वाभाविक है ना, हमारी तरफ से इसमें कोई निश्चय नहीं है। ऐसा हम नहीं करते हैं कि साहब आईआईटी का है तो उसका सिलेक्शन होगा। उन्होंने अच्छा किया, उनका सिलेक्शन होगा। उनको फ़ायदा सिर्फ इतना है कि मुश्किल के एग्ज़ाम पहले कर चुके हैं, उनको अनुभव है डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम करने का, प्लस जो उनका पढ़ाने का एक लेवल है वो नॉर्मल कॉलेज से बेहतर है। मेहनत कर सकते हैं, तो जो भी मेहनत करेगा अच्छी तरह पढ़ के आएगा, सिलेक्शन होता है। सिविल सेवा में हिंदी माध्यम से सफल होने वाले छात्रों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो परीक्षा होती है वो उसमें भाषा कोई महत्व नहीं होता है, और भाषा जो है ज्ञान को प्रकट करने का एक माध्यम है, ना कि उसका पैमाना। मुझे लगता है कि हमें हिंदी माध्यम में और अच्छे जो गुणवत्तापूर्ण मटेरियल बनाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को और ज़्यादा जो है उनको प्रेरित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। ये बात सही है कि संख्या घटी है, लेकिन हिंदी माध्यम से अभी भी विद्यार्थी लोग आ रहे हैं, और मैं खुद हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो मटेरियल है उनको और अच्छा बनाना पड़ेगा, परिवेश में सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो मटेरियल है, वो काफ़ी अच्छे मटेरियल उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में और अच्छे ढंग से उसको हम लोग को करना पड़ेगा। कुछ सिलेबस की भी बात होती है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं सिलेबस की भी, लेकिन मेरा मानना है कि जो यूपीएससी है या राज्य की जो सिविल सेवाएँ हैं उनका सिलेबस और वो इस प्रकार से है कि जिससे कि एक अच्छे सिविल सेवकों को हम लोग बना सकें। तो कुल मिला के मुझे कि जो भले ही संख्या घट रही है, लेकिन आने वाले समय में फिर से हिंदी माध्यम का जलवा अच्छा होगा, विद्यार्थियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अच्छा सर, ये अभियान 40 आईएएस लगातार अपने प्रयास करते जा रहा है, तो क्या हिंदी माध्यम में संख्या बढ़े इसके लिए प्रयास करेगा अभियान 40? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए ही। और अब जो आप देखते हैं कि मेरा जो मध्य शिक्षा विभाग में भी रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि जो हमारे बिहार बोर्ड के जो स्कूल हैं वो तो हिंदी माध्यम के ही हैं। समाज के बहुत ज़्यादा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उसमें अधिकांश बच्चे जो है हिंदी माध्यम के हैं, तो उनका भी अधिकार है और उनको भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जानते हो संस्था जो निःशुल्क रूप से काम करती है, तो निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थियों के लिए काम करती है। और मैं आपको बताऊं कि इस संस्था में तो जो 50% अधिक विद्यार्थी हिंदी माध्यम के ही हैं, तो निश्चित रूप से ये संस्था जो है हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। और मुझे ये भी मानना है कि जो प्रतिभा जो कि छिपती नहीं है, और हम लोग का जो लोगो भी रहा है, तो जो हमारे ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी कोचिंग संस्थान में भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो सभी बच्चे यहाँ पर आएंगे और उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। धन्यवाद।